नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले पर तपस्वी जी की छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य भावुक होकर रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट का सम्मान किया है। इस दौरान जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भावुक होते हुए कहा कि एक तरफ संविधान की मर्यादा और दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज का अस्तित्व है। जहां एक तरफ महादेव भगवान भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, हम लाख दुख सहेंगे लेकिन संविधान के दायरे में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी मुक्त कराएंगे। दुख इस बात का है कि अन्य धर्म के लोग पहले ही स्वयं जजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने गुनाहों से बचने के लिए संविधान और कोर्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए संविधान सर्वोपरि है और रहेगा, लेकिन हिंदुओं की आस्था को भी समझना होगा। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किए जाने के मामले को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट का सम्मान करते हुए कहा कि संविधान का सम्मान सारे देश के लोग करते हैं और कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। हम अपनी कौम के लोगों को भी सलाह देते हैं, अपने संविधान पर विश्वास रखो और संविधान को मानो। कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर ही चलते हैं। कोर्ट का आदेश मानना हमारा फर्ज है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लोग कोर्ट का सम्मान करें। हमारे सनातन धर्म के मुख्य केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ को लेकर के हमारे बहुसंख्यक समाज बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं संवैधानिक दायरे में, और हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज जैसे ही पता लगा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग को खारिज कर दिया है, तो ऐसा लगा जैसे सीने पर वज्र पड़ गया हो। और मैं बहुत दुखी हूं और आशा करता हूं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम बहुसंख्यक समाज हमेशा संविधान को सर्वोपरि मानते रहे हैं, जबकि अन्य समाज पहले अपना जजमेंट कर लेता है खुद, बाद में अपने गुनाहों की रक्षा के लिए कोर्ट और संविधान का शरण लेता है। लेकिन हम लोग कभी भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं गए। आज जब पता लग गया कि विश्वनाथ बाबा वहां मिल गए हैं, मिलने के बाद भी जिस तरह से जो है आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है। इसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे। और एक तरफ संविधान की मर्यादा है, दूसरे तरफ हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोनों तरफ हम लोग इस समय धर्म संकट में फंसे हैं कि अगर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके शस्त्र उठा लेते हैं तो भी ठीक नहीं होगा, और अगर हम लोग भोलेनाथ का अपमान बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम 100 करोड़ हिंदू जीते जी मुर्दा हो जाएंगे। आशा करता हूं कि संविधान के दायरे में हम लोगों को न्याय मिलेगा। सवाल हमारे हिंदुस्तान का है और कोर्ट का है, कानून का है, संविधान का है। संविधान का सम्मान जो है हमारे देश के लोग करते हैं। जो भी कोर्ट फैसला करता है उसका लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। और हम अपनी कौम को सलाह भी देते हैं कि संविधान पे विश्वास रखो, संविधान को मानो। संविधान का मानना हमारा फर्ज है। जो भी कोर्ट ने किया है उसका हम सम्मान करते हैं। जो कोर्ट कर रहा है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। जो भी कोर्ट ने किया है वो बेहतर ही किया है, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पे चलते हैं। कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पे चलते हैं। कोर्ट का मानना हमारा फर्ज है। हम इस जो है किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान की बातें वो मानना हमारे देश के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, और लोग कोर्ट का सम्मान करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।